हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका तो यही है भाई, एक और बार प्रयास करना। ऐसा कहना मेरा नहीं है भाई, ऐसा कहना है बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने हजारों असफलताओं के बाद भी बिजली के बल्ब की क्रांतिकारी आविष्कार किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों असफलताओं के बाद भी बल्ब का आविष्कार कर दिया, और साथ ही साथ दोस्त किस प्रकार से थॉमस अल्वा एडिसन को इनके स्कूल के टीचर वालों ने प्रताड़ित करके स्कूल से निकाल फेंक दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं थॉमस अल्वा एडिसन का एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया क्या, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, बस ठान लिया सो ठान लिया। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है जब थॉमस अल्वा एडिसन 5-6 साल के बच्चे थे। तो दोस्तों जब थॉमस अल्वा एडिसन 5-6 साल के बच्चे थे तो इनके गाँव वाले, इनके समाज वाले इन्हें सनकी व पागलपन छात्र कहा करते थे, क्योंकि दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से ही अजीबोगरीब हरकत क्या करते थे। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि एक बार जब थॉमस अल्वा एडिसन ने चिड़ियों को कीड़े मकोड़े खाते देख उड़ने के लिए शायद कीड़े मकोड़े खाना जरूरी होता है, उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया कि कुछ कीड़े मकोड़े को इकट्ठा कर लिया और उस कीड़े मकोड़े से घोल बनाकर थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने दोस्त को पिला दिए, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन देखना चाहते थे कि उनका दोस्त ये कीड़े मकोड़े के घोल को पीकर क्या उड़ सकता है या नहीं, यही देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ इनके विपरीत। क्या हुआ था कि जो थॉमस अल्वा एडिसन ने कीड़े मकोड़े से घोल बनाए थे और साथ ही वो अपने दोस्त को पिलाए थे, दोस्त ये घोल पीकर उनके दोस्त बीमार पड़ गए, जिनकी वजह से दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत ही डांट सुननी भी पड़ी थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। दोस्तों शुरुआती पीरियड में जब थॉमस अल्वा एडिसन 12-13 साल के बच्चे थे तो थॉमस अल्वा एडिसन को उनके स्कूलों में दिमाग बहुत भ्रमित रहा करते थे, क्योंकि दोस्तों वे हर हमेशा कहीं खोए हुए रहा करते थे और हर हमेशा वो खोज की ही बातें सोचा करते थे। और साथ ही साथ दोस्त जो थॉमस अल्वा एडिसन को अपने स्कूल में दिमाग भ्रमित होने की वजह से इसे पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे, और साथ ही साथ ये अपने टीचर्स की बातों को ध्यान नहीं दिया करते थे, जिनकी वजह से इनके टीचर ने इसे अपने स्कूल से प्रताड़ित करके निकाल फेंक दिया। और फिर दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन को उनके स्कूलों में प्रताड़ित करने की वजह से थॉमस अल्वा एडिसन की मां ने थॉमस अल्वा एडिसन को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन अपने स्कूल में प्रताड़ित होने की वजह से बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ खुद में इतना न मेहनत करने लगे कि ये अपने 24 घंटा में मात्र और मात्र 3 से 4 घंटा ही सोया करते थे। और दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। अब थॉमस अल्वा एडिसन 15 साल के बच्चे हो गए थे, और ये मात्र और मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर पर ही एक प्रयोगशाला बनाई, और साथ ही साथ वहीं से थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे परीक्षण किए। आप मान सकते हो कि जो थॉमस अल्वा एडिसन को अपने स्कूल में प्रताड़ित किया गया था, उनकी वजह से थॉमस अल्वा एडिसन पागलपन की तरफ पढ़ा करते थे, पागलपन की तरह सोचा करते थे, और हर हमेशा नई नई चीजों के खोजे के बारे में सोचा करते थे। और जो गांव वाले, जो समाज वाले इन्हें पागलपन कहा करते थे, इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही ज्यादा मेहनत करते गए, और देखते ही देखते उन्होंने हजारों असफलताओं के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने कर दिया बल्ब की आविष्कार। इन बल्ब के आविष्कार होने की वजह से थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका में ही नहीं भाई बल्कि पूरे विश्व में थॉमस अल्वा एडिसन का नाम होने लगे, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम गूंजने लगे। और ये बल्ब की आविष्कार होने से ये पूरे विश्व भर में रोशनी हो चुकी थी, जिनकी वजह से जो मजदूर 3-4 घंटा खटा करते थे अब वही मजदूर 8 से 9 घंटा खटने लगे। जो छात्र 4 से 5 घंटा पढ़ाई कर पाते थे वही छात्र अब 10 से 12 घंटा पढ़ाई करने लगे। और दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये हमारे थॉमस अल्वा एडिसन ने सिर्फ और सिर्फ बल्ब का आविष्कार किया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के अलावा लगभग हजारों से ऊपर आविष्कार कर चुके हैं, जैसे कि कह सकते हो चलचित्र हो या टेलीग्राम, माइक्रोफोन हो या सॉफ्टवेयर, जैसे हजारों खोजें कर चुकी है। थॉमस अल्वा एडिसन की इन सारी आविष्कार की वजह से थॉमस अल्वा एडिसन को ये पूरे विश्व प्रतिभा का लोहा माना करती है, और इसीलिए थॉमस अल्वा एडिसन को जीनियस कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों अपनी जबरदस्त कामयाबी के बावजूद थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने आम लोगों से जुड़े रहे, उन्हें कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं हुआ। वे हर एक व्यक्ति से मिला करते थे, चाहे छोटे व्यक्ति हो चाहे बहुत ही बड़े व्यक्ति हो, वे हर एक व्यक्ति से मिला करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। अब थॉमस अल्वा एडिसन मात्र और मात्र 84 साल की उम्र में सन 1981 में थॉमस अल्वा एडिसन इस दुनिया से अलविदा हो गए। और साथ ही साथ दोस्त
जिस दिन अल्वा एडिसन की मृत्यु हुई थी उस दिन पूरे अमेरिका की रोशनी बंद कर दी गई थी। और दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन का कहना था कि मैं अपनी जिंदगी में मैंने एक भी दिन काम नहीं किया, बल्कि ये सब तो हमने मनोरंजन के लिए किया। दोस्तों ऐसे थे हमारे थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि मान सकते हो एक बल्ब का आविष्कार कर दिया जो कि पूरे दुनिया को रोशनी दिया करती थी, तब पर भी वो कह रहे हैं कि मैंने एक भी दिन नहीं काम किया। ऐसे होते हैं दोस्त एक महान लोगों की सोच, एक महान वैज्ञानिक की सोच। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है ना कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।